हम्म। जब तक ये सिग्नल करें हाँ तो बोलिए। आज जो दिन में ये राहुल जी कह रहे थे ना कि कंटिन्यू चला रहा है संसार को ईश्वर, हाँ जी। या फिर एक बार ऐसे चालू करके छोड़ दिया। ठीक है। तो ये चालू करके छोड़ने वाली बात तो जम नहीं रही कुछ। नहीं जब ऋषि क्यों? हाँ जी, क्योंकि स्वामी जी इसमें तो फिर चालू करके छोड़ने का मतलब तो छोड़ दिया, एक बार गति दी तो छोड़ दी। जैसे मशीन में इंजीनियर सिस्टम सेट करके छोड़ देता है और चला जाता है काम पे अपने, वो मशीन चलती रहती है, उसमें क्या दिक्कत है? आपने वॉशिंग मशीन में सेट कर दिया 30 मिनट के लिए, कपड़े घूमते रहेंगे, ऑटोमेटिक धुलते रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या ये दिक्कत है? जैसे बीच में कुछ हो गया, हाँ, वो मनुष्य की मशीन खराब होती है, ईश्वर की थोड़ी होती है। उसका तो सिस्टम बढ़िया फिट होता है, और जो बीच में कोई दूसरा हस्तक्षेप करेगा तो बिगड़ेगा। जैसे हमने प्रदूषण फैला दिया, प्रदूषण फैला दिया तो गड़बड़ हो गई। वो तो ठीक है, जो भी हर चाहे ईश्वर रोज़ चलाता हो तो भी कोई गड़बड़ कर सकता है। इस पे और सोचिए। हाँ जी, अंजलि बहन जी, आवाज़ आ रही है मेरी? आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। ठीक आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम पाठ शुरू करते हैं आगे। पांचवा नास्तिक, सत्यार्थ प्रकाश, आठवां समोल्लास, पांचवा नास्तिक। पांचवा नास्तिक कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, इसलिए सब अनित्य हैं। तो ये पांचवा नास्तिक ये कह रहा है दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब उत्पन्न होती हैं और सब की सब नष्ट हो जाती हैं, इसलिए सब कुछ अनित्य है, नित्य वस्तु एक भी नहीं, ये इसका मत है। और आगे वो अपने पक्ष में एक श्लोक दे रहा है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये किसी ग्रंथ का श्लोक है। नवीन वेदांती लोग पांचवें नास्तिक की कोटि में हैं, क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों का ये सिद्धांत है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो इसमें दो बात निकल कर आई, एक तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है जो आपको जगत के रूप में दिख रहा है। तो आपको ये भ्रांति है जो आपको जगत दिख रहा है, वास्तव में ये ब्रह्म ही है, ऐसा उनका कहना है। और दूसरी बात कि जीव और ब्रह्म एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। वैदिक धर्म के तो लोग तीन वस्तु अलग अलग मानते हैं, जगत को अलग मानते हैं, जड़ मानते हैं, ब्रह्म को चेतन सर्वज्ञ मानते हैं, जीव को चेतन अल्पज्ञ मानते हैं, तीनों की सत्ता अलग अलग मानते हैं। पर ये पूर्व पक्षी वेदांती लोग ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं और कुछ नहीं। जीव भी ब्रह्म का ही अंश है अथवा ब्रह्म का ही रूप है, और जो जगत है वो भी वास्तविक नहीं है, ब्रह्म ही है जो आपको जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। ऐसा पूर्व पक्षी का विचार है। तो अब उत्तर देते हैं सिद्धांती, जो सबकी नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। यहाँ पर पाठ में गलती है, जो सबकी अनित्यता ये लिखना चाहिए, नित्यता के स्थान पर अनित्यता, क्योंकि पूर्व पक्षी का पक्ष ये था सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है। तो इसको ठीक कर लीजिए। उत्तर में, हाँ, उत्तर में जो सबकी अनित्यता नित्य है। तो ये तर्कशास्त्र की एक टेक्नोलॉजी है कि व्यक्ति की गलती कैसे पकड़ी जाती है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने गलती पकड़ी है। ये तर्क की टेक्निकल बात है। जो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ, उसकी प्रतिज्ञा है कि कुछ भी वस्तु नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। तो सिद्धांती उससे पूछता है ये जो अनित्यता है, अगर हर वस्तु नष्ट हो गई तो अनित्य हो गई। सूर्य भी, पृथ्वी भी, रोटी भी, कपड़ा भी, मकान भी, आत्मा भी, सब कुछ अनित्य है। ये जो अनित्यता है ये तो सदा रहेगी या नहीं?
पकड़ में आई बात? नहीं आई? अनित्यता तो अनित्यता तो सदा रहेगी या नहीं रहेगी? अगर अनित्यता नहीं रही अर्थात वो भी अनित्य है, तो अनित्यता का विनाशक कौन है? उसका विनाशक कारण बताओ। अनित्यता का नाश कौन करेगा? नाश करने के लिए कोई कारण चाहिए, अपने आप तो कोई चीज़ नष्ट होती नहीं। तो यदि अनित्यता अनित्य है तो उसका नाशक बताओ। जो उसका नाशक होगा वो नित्य होगा। हाँ, थोड़ी टेक्निकल बात है। देखिए, सुनिए। नित्यता मतलब इमॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी अनित्यता, इमॉर्टैलिटी नित्यता। अगर एवरीथिंग इज मॉर्टल, इफ एवरीथिंग इज मॉर्टल, देन मॉर्टैलिटी इज परमानेंट और नॉट? ये सवाल है सिद्धांति का। जो तो परमानेंट है तो हर चीज़ मॉर्टल कहाँ हुई? एक तो परमानेंट हो गया ना, एक तो नित्य हो गया। ये टेक्निकल बात है जो कोर्ट में। सुनिए मेरी बात फिर से सुनिए ध्यान से। जो अनित्यता है वो हर वस्तु का नाश कर देती है, तभी तो वो वस्तु अनित्य हो जाती है। हर वस्तु अनित्य क्यों हो जाती है? जो अनित्यता है वो उसका नाश कर देती है। तो सिद्धांति पूछ रहा है जो अनित्यता है जो सबका नाश करती है वो तो सदा रहेगी ना, या उसका भी कोई नाश करेगा? अगर वो ये कहे कि अनित्यता भी नष्ट हो जाती है तो सिद्धांति पूछेगा उसको कौन मारेगा? जो उसको मारना है, मारने वाला है, कम से कम वो तो इमॉर्टल होगा, वो तो नित्य होगा ना। इतनी बात समझ में आई? तो अब सिद्धांति कह रहा है कि जो अनित्यता का विनाशक होगा, कम से कम एक पदार्थ तो नित्य हो गया। यदि एकम नित्यम सिद्धम तथा सर्वम अनित्यम कुत्र अस्ति। एक तो नित्य सिद्ध हो गया तो सब कुछ अनित्य तो नहीं हुआ ना। आपकी प्रतिज्ञा फेल हो गई। आप कह रहे सब कुछ अनित्य है। कम से कम एक तो नित्य सिद्ध हो गया। जो अनित्यता को मारेगा उसको मारेगा। हाँ, टेक्निकल बात है, दिमाग लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आगे देखो, सुनील जी को आ गई, सुनील जी को समझ में आ गई, अंजलि जी को आ गई। हाँ, 2 लोग को आ गई, बाकियों को आ जाएगी। चिंता मत करें, आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी। कठिन बात होती है, कोई जल्दी समझ में नहीं आती। 2-4 बार चिंतन करेंगे, आ जाएगी। तो अभी इतना मान के चलें, मेरी बात थोड़ी और पूरी सुनें। अगर अनित्यता अनित्य है तो उसको मारने वाला नाशक वो नित्य हो गया, तो कम से कम एक नित्य हो गया। जब एक नित्य हो गया तो सर्वम अनित्यम झूठ है। एकम नित्यम अस्ति, अन्य सर्वम अनित्यम अस्ति। हाँ। एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष, यदि पूर्व पक्षी कहे कि अनित्यता तो सदा रहेगी, अनित्यता नष्ट नहीं होगी, वो तो सदा रहेगी। अगर अनित्यता सदा रहेगी तो वो नित्य हो गई, फिर भी एक तो नित्य हो ही गया। यदि अनित्यता सदा रहेगी तो वो नित्य है, और यदि अनित्यता नित्य है तो सर्वम अनित्यम फिर भी झूठ है। एक को छोड़कर बाकी अनित्य हैं, सारे अनित्य नहीं है। कम से कम अनित्यता तो सदा रहने वाली है। हाँ जी, ये दूसरी बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो ठीक है। तो अगर अनित्यता सदा रहेगी तो सर्वम अनित्यम नहीं हुआ। हर चीज़ अनित्य नहीं है, कम से कम एक तो नित्य है, वो है अनित्यता। और यदि कहो कि अनित्यता भी नष्ट हो जाएगी तो उसका जो नाशक होगा वो नित्य होगा, जो अनित्यता को मारेगा। इसलिए दोनों पक्षों में आपकी बात झूठ है कि सब कुछ अनित्य है। अब वैदिक उत्तर, सिद्धांत का उत्तर ये है, सिद्धांत पक्ष की तरफ से, वो कहता है कम से कम 6 पदार्थ नित्य हैं। याद आया 6 कौन कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश। आकाश 6 चीज़ें नित्य हैं, फिर सब कुछ अनित्य थोड़ी है। झूठ बोलते हो तुम।
ये नास्तिक की बात काट दी सिद्धांति ने। ठीक है, अच्छा अब आगे पढ़ता हूँ, हिंदी में पुस्तक आगे पढ़ता हूँ। प्रश्न, सबकी अनित्यता भी अनित्य है, यहाँ भी मिसप्रिंट है, गलत छपा है, अनित्यता होना चाहिए, नित्यता नहीं। वो उसने कहा ये पक्ष मुझे स्वीकार है, सबकी अनित्यता भी अनित्य है, यानी जो सब वस्तुएं अनित्य हैं उनकी अनित्यता उस सबको मार के खुद भी नष्ट हो जाएगी, वो भी नहीं सदा रहेगी। जैसे उदाहरण देता है, जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप ही नष्ट हो जाता है। अग्नि पहले तो लकड़ी को जलाती है, लकड़ी का नाश कर दिया, फिर खुद भी ख़त्म हो गई, जब फ्यूल नहीं मिला तो खुद भी ख़त्म हो गई, तो उसके लिए मारने के लिए दूसरा नहीं चाहिए, वो खुद ही मर जाती है। तो अनित्यता सबको मार के स्वयं भी मर जाती है, इसलिए सर्वमनित्यम। उसने अपनी ओर से कोशिश की बात को सिद्ध करने की कि सब कुछ अनित्य है, अनित्यता खुद भी अनित्य है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर खुद नष्ट हो जाती है, ऐसे अनित्यता भी सबको मार के खुद भी मर जाती है, ये उसने पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति कहता है उत्तर, जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। बहुत दार्शनिक सूक्ष्म बातें, टेक्निकल बातें ये कह रहे हैं। जो यथावत उपलब्ध होता है, यथावत का मतलब प्रमाणों से, यथावत जो चीज़ जैसी है वैसी प्रमाणों से सिद्ध हो रही है। तो जो चीज़ प्रमाणों से जैसी सिद्ध हो रही है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। प्रमाण अपने विषय को ठीक ठीक सिद्ध करता है। ठीक है, जब प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको सूर्य पृथ्वी आदि पदार्थ दिख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, तो वो पूर्व पक्षी कहेगा हाँ अभी तो दिख रहे हैं, बाद में नष्ट हो जाएंगे। चलो मान लिया अभी तो दिख रहे हैं, तो अभी तो है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण से ये सिद्ध हुआ कि सूर्य है, पृथ्वी है, स्कूटर है, कार है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, टेलीविज़न है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा है कि ये वस्तुएं हैं। अब दूसरी बात, जो वस्तु है क्या वो अभाव से भाव हुआ था? हाँ जी बोलो, नहीं हुआ। तो जो वस्तु आज प्रमाणों से उपलब्ध है, इसका मतलब पहले भी थी। यदि थी तो नित्य हुई, अनित्य कहाँ है? अनित्य कहाँ है? पहले भी थी, अभाव से भाव होता नहीं। पहले कारण रूप में थी, सत्वरजतम के रूप में, आज सूर्य बन गया, तो पहले भी थी, अभाव से नहीं हुआ। अच्छा, आज वर्तमान में सूर्य पृथ्वी दिख रहा है, 2 अरब 3-2.5 अरब वर्ष के बाद ये नष्ट हो जाएगा। जब ये नष्ट हो जाएगा, क्या भाव से अभाव हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर भी वो रहेगा, रूप बदल जाएगा, तो अनित्य कहाँ हुआ? परमाणु तो नित्य है, वो तो बचेगा। तो ये बात कह रहे हैं, जो यथावत उपलब्ध होता है, जो पदार्थ यथावत प्रमाणों से सिद्ध होता है, उसका वर्तमान में अनित्यत्व भले ही हो, वर्तमान में भले ही वो सूर्य अनित्य है, टूट जाएगा, लेकिन परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। परम सूक्ष्म कारण सत्वरजतम वो अनित्य नहीं है, वो टूटने के बाद भी बचेगा और बनने से पहले भी था। तो परमाणु नित्य है, पर सत्वरजतम, उसको आप अनित्य कैसे कह सकते हैं? ये सिद्धांति का उत्तर है। बोलिए, समझ में आया ना? क्योंकि अभाव से भाव नहीं होता, भाव से अभाव नहीं होता। ये प्रमाण से सिद्ध है, सामने वस्तु दिख रही है, प्रत्यक्ष से दिख रही है। तो अगर वो है वस्तु तो पहले भी थी, आगे भी रहेगी। अगर पहले भी थी, आगे भी रहेगी, तो नित्य है। कहाँ नित्य है? अनित्य भी कहा जाएगा, ये वस्तु नहीं है, इसको तो अनित्य कहते ना, नहीं ये सदा नहीं रहेगा। पेन सदा नहीं रहेगा, सत्वरजतम तो रहेगा। पहले सुनो, जो पूछा वो बताओ। पेन नहीं रहेगा, हमें स्वीकार है। क्या सत्वरजतम भी नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो वो क्या कह रहा था? सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है। इसलिए कह रहे झूठ बोलते हो तुम। सर्वम अनित्यम नास्ति, सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। परमाणु रहेगा, पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो सब कुछ अनित्य कहाँ हुआ?
ये झूठ है उसका। तो प्रमाण ये कहता है कुछ चीज़ें अनित्य हैं, कुछ नित्य हैं। जो जैसी हैं प्रमाण से सिद्ध होती है वैसे मानो। सूर्य अनित्य है, बना है नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी अनित्य है, बनी है नष्ट हो जाएगी। मकान अनित्य है, बना है नष्ट हो जाएगा। कार अनित्य है, बनी है नष्ट हो जाएगी। पर सत्वरजतम नित्य है, वो नष्ट नहीं होगा क्योंकि वो बना नहीं। ईश्वर नित्य है, वो नष्ट नहीं होगा, वो बना नहीं। आत्मा नित्य है, दिशा काल आकाश 6 पदार्थ नित्य हैं। जब 6 नित्य बैठे हैं तो तुम कैसे कह रहे हो कि सब कुछ अनित्य है? झूठ बोलते हो। ये है उत्तर। ठीक है, पकड़ में आया? चलिए आगे। हाँ जी, नहीं, ये यथावत का मतलब प्रमाणों से जो वस्तु जैसी है वैसी उपलब्ध हो रही है, वैसी जानी जा रही है। वर्तमान में सूर्य प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है, कालांतर में ये नष्ट हो जाएगा। तो ये कालांतर में नष्ट होगा, अनुमान से सिद्ध हो रहा है। आज तो प्रत्यक्ष है कि खड़ा हुआ है, पर अनुमान से जैसे ये सिद्ध हो रहा है कि सूर्य नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पर अनुमान से ये भी तो सिद्ध हो रहा है कि परमाणु नष्ट नहीं होगा। सत्वरजतम तो कारण तो बचेगा, क्योंकि भाव से अभाव नहीं हो सकता। वो नियम हमको बता रहा है, वो अनुमान में हमको सहयोग दे रहा है कि भाव से अभाव नहीं हो सकता, इसलिए परमाणु तो बचेगा। जब फिर से सुनिए, जो यथावत उपलब्ध होता है, इसका अर्थ है जो पदार्थ प्रमाणों से जैसा है वैसा जाना जाता है। यथावत जैसा है वैसा। उपलब्ध का मतलब जिसका ज्ञान होता है। उपलब्धि ज्ञानम अनर्थांतरम, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम। न्याय दर्शन में सूत्र था, बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान तीनों का एक ही मतलब है। तो उपलब्ध होता है मतलब जाना जाता है। जो पदार्थ प्रमाणों से जैसा है वैसा जाना जाता है। प्रमाण की यही तो कलाकारी है, वो वस्तु के स्वरूप को सत्य बतलाता है, झूठा नहीं बतलाता। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहा है वस्तु सामने है, अनुमान प्रमाण कह रहा है कल ये नहीं रहेगी, नष्ट हो जाएगी। फिर दूसरा अनुमान कह रहा है नष्ट होने के बाद भी परमाणु बचेगा, अभाव नहीं होगा। ये प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है कि सर्व वस्तुएं अनित्य नहीं है। बोलिए, पंक्ति समझ में आई? आ गई ना? तो जो पदार्थ यथावत उपलब्ध होता है, प्रमाणों से जैसा है वैसा जाना जाता है, उसका वर्तमान में अनित्यत्व हमें स्वीकार है। वर्तमान में सूर्य, पृथ्वी आदि अनित्य हैं, मतलब ये उत्पन्न हुए हैं तो कल नष्ट हो जाएंगे। वर्तमान में दिख रहे हैं, कल नहीं दिखेंगे, नष्ट हो जाएंगे, ये अनित्य सिद्ध हो जाएंगे, हमें स्वीकार है। पर ये नष्ट होने के बाद सत्वरजतम परमाणु बचे रहेंगे। इसलिए लिखा परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। परम सूक्ष्म जो कारण है सत्वरजतम, उसको अनित्य नहीं कह सकते, वो बचेगा। इसलिए तुम झूठ बोलते हो कि सारी चीज़ें अनित्य हैं। सारी चीज़ें अनित्य नहीं हैं। आगे बढ़ता हूँ। जो वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। ये एक और टेक्निकल बात पकड़ी। जो वेदांती कह रहे थे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म तो सच्चा है और जगत मिथ्या है, तो भाई ये मिथ्या जगत किसने बनाया था? क्या उत्तर देंगे? ब्रह्म ने। ब्रह्म ने ही तो बनाया। वेदांत में लिखा जन्म आद्यस्य यतः, जिस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म का काम क्या बताया? जगत की उत्पत्ति करना। अगर ब्रह्म सच्चा है तो जगत झूठा कैसे हुआ? और अगर जगत झूठा है तो ब्रह्म सच्चा कैसे हुआ? वो भी तो झूठा है। वो नाटकबाजी करता है, खाली ड्रामा करता है, हाथ हिलाता रहता है, बनाता कुछ है नहीं। खाली हाथ हिलाता रहता है, बनाता तो कुछ है नहीं। तो जो खाली हाथ हिलाता रहता है और बनाता कुछ है नहीं, तो वो सच्चा होगा कि झूठा होगा? तो फिर ब्रह्म झूठा होगा अगर जगत झूठा है तो। अगर ब्रह्म सच्चा है तो जगत भी सच्चा है। सच्चा आदमी सच्चे काम करता है। अगर ब्रह्म को सच्चा मानते हो तो जगत भी सच्चा है, और अगर जगत झूठा है तो तुम्हारा ब्रह्म भी झूठा है। अब बोलो, ब्रह्म को झूठा स्वीकार करोगे? नहीं करेंगे। तो फिर जगत झूठा कैसे हुआ? ये बात थी टेक्निकल। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं जो वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, तो ब्रह्म के सत्य होने से, क्योंकि वो ब्रह्म को सत्य मान रहे हैं। जब ब्रह्म सत्य है तो उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता।
तो जगत भी सत्य है, झूठा कैसे हो गया? इसलिए उनकी बात गलत है। जो स्वप्न रज्जु सर्प आदिवत कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता। वो लोग कहते हैं अपने पक्ष में जगत मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? जैसे रस्सी में सांप दिखता है, रज्जु का मतलब है सांप, नहीं, रज्जु का मतलब रस्सी, रस्सी। तो स्वप्न के समान मिथ्या कहें कि स्वप्न में हाथी घोड़े महल पर्वत हवाई जहाज दिखता है, होता कुछ नहीं। वो ये दृष्टांत देते हैं अद्वैतवादी लोग, स्वप्न में हाथी घोड़े महल पर्वत नदी समुद्र हवाई जहाज सब कुछ दिखता है, और जबकि होती है खटिया और बिस्तर हवाई जहाज तो कोई होता नहीं वहाँ, ना समुद्र होता है, कुछ भी नहीं होता, पर दिखता सब कुछ है। जैसे स्वप्न में दिखता बहुत कुछ है और होता कुछ नहीं, ऐसे ही आपको जगत में दिखता बहुत कुछ है कुछ नहीं, सब भ्रांति है स्वप्न के समान। ऐसा वो कहें तो भी गलत है। और दूसरा उदाहरण देते हैं रज्जु सर्पवत। रस्सी में व्यक्ति को सांप की भ्रांति होती है। एक कमरे में कोने में रस्सी पड़ी थी गोल गोल, लाइट कम थी, किसी ने देखा, उसको लगा कि ये तो सांप है। सांप भी गोल गोल होता है, रस्सी भी गोल गोल होती है, ऐसे ऐसे गोल गोल पड़ी रहती है। तो गोल गोल रस्सी को उसने सांप समझ लिया, उसको भ्रांति हो गई। तो जैसे रस्सी में सांप नहीं होता पर दिखता है भ्रांति से, ऐसे ही आपको जगत दिख रहा है तो ब्रह्म। ब्रह्म के अंदर आपको जगत की भ्रांति हो रही है, जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति होती है। तो ये दूसरा दृष्टांत है। तो महर्षि कह रहे हैं यदि पूर्व पक्षी इस तरह से अपने पक्ष में दो दृष्टांत देवे, स्वप्न के समान और रस्सी में सांप की भ्रांति के समान, तो महर्षि कह रहे हैं तो भी नहीं बन सकता। उनकी बात तब भी ठीक नहीं है। क्या गड़बड़ है बताते हैं। क्योंकि कल्पना गुण है। कल्पना करो, विचार करो, ज्ञान करो, ये सब गुण ही तो है ना। तो कल्पना गुण है, गुण से द्रव्य और द्रव्य से गुण पृथक नहीं रह सकता। वैशेषिक में आप पढ़ी रहे हैं, गुण कहाँ रहता है? द्रव्य में। द्रव्य कहाँ रहता है? गुण के साथ, दोनों साथ साथ रहते हैं। अपना गुण क्या, सपना गुण तो कह रहे हैं कि गुण और द्रव्य अलग अलग नहीं रह सकते। जब कल्पना का कर्ता नित्य है, परमात्मा नित्य है, कल्पना तो परमात्मा ने की और तो कुछ था नहीं, जीव तो कोई अलग है नहीं। वेदांती की मान्यता में जीव अलग तो है नहीं, वो सर्वज्ञ ब्रह्म ही है जो कल्पना कर रहा है जगत की। तो कह रहे हैं जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो, कल्पना करने वाले ब्रह्म को भी अनित्य मानो। अगर गुणी नित्य है तो उसका कल्पना गुण भी नित्य होना चाहिए। और ब्रह्म ने जगत की कल्पना कर ली, अपने अंदर ही जगत की कल्पना कर ली। जब ब्रह्म नित्य है तो जगत भी नित्य होना चाहिए। अब बताओ जगत नित्य है या अनित्य है? जगत अनित्य है तो आपकी बात झूठ है। ये कल्पना तो ब्रह्म ने की थी कि ये जगत है। तो कल्पना यदि गुण है और ईश्वर उसका कल्पना करने वाला है, जब ईश्वर नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए। कल्पना क्या की थी? जगत की, तो जगत नित्य होना चाहिए। ये बात प्रमाणों के विरुद्ध है। प्रमाण से सिद्ध हो रहा है कि जगत अनित्य है। द्रव्य यदि नित्य होता है तो उसका गुण भी नित्य नित्य होता है, ये नियम है। वैशेषिक में न्याय में नियम है, नित्येषु नित्या अनित्येषु अनित्या, ये सूत्र है वैशेषिक में। नित्य द्रव्यों में नित्य गुण होते हैं, अनित्य द्रव्यों में अनित्य गुण होते हैं। तो इसलिए ये बात भी कहना गलत है। और अगर कहो कि जगत अनित्य है तो इस कल्पना का करने वाला ब्रह्म भी फिर अनित्य मानना पड़ेगा, वो आप मानोगे नहीं, इसलिए आपकी बात झूठ है। ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये झूठ है। आगे चलते हैं। जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता। हाँ जी, इसका अर्थ सुनिए। जो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं, उनके साक्षात संबंध से प्रत्यक्ष आदि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात उनका वासना रूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है। स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। स्वप्न कैसे होता है उसकी प्रोसेस बताइए। पहले हमने जागृत अवस्था में हाथी देखा, घोड़ा देखा, महल देखा, पर्वत देखा, नदी देखी, समुद्र देखा, हवाई जहाज़ देखा। पहले प्रत्यक्ष देखा जागृत में। जब जागृत में इन सब चीज़ों को देखा तब ये चीज़ें सच्ची थी या मिथ्या थी? सच्ची थी।
हो गया सत्य सिद्ध, सत्य वस्तु सिद्ध हो गई। जब जागृत में हमने हाथी, घोड़े, महल, पर्वत, नदी, समुद्र, विमान आदि देखा, उस समय वो सच्ची थी। जब देखा तो इंद्रियार्थ निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, उस प्रत्यक्ष का ज्ञान हुआ वस्तुओं का इंद्रियों से। फिर जब देखना बंद कर दिया, उस ज्ञान का संस्कार मन और आत्मा में स्थिर हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञान तो समाप्त हो गया, लेकिन उसका संस्कार चित्त में जमा हो गया। जब रात्रि में सोते समय स्वप्न शुरू हुआ तो वही संस्कार जागा जो दिन में प्रत्यक्ष देखा था, सूर्य, पर्वत, नदी, महल। अब उसका संस्कार जागा और हमें स्वप्न में दिखाई दिया। तो ये जो स्वप्न में दिख रहा है, ये जागृत के बिना कहाँ से आएगा? जागृत में जब तक आप हाथी घोड़ा असली नहीं देखेंगे, तब तक स्वप्न में हाथी घोड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि संस्कार के बिना स्वप्न होता ही नहीं। तो जब अब तो स्वप्न में ठीक है, हमें वो केवल चित्र दिख रहा है, वस्तु वहाँ समुद्र नहीं है। लेकिन जब दिन में देखा था तब तो समुद्र असली था, इसलिए जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है। तो स्वप्न भी बिना वास्तविकता के स्वप्न भी नहीं होता, ये बात कह रहा है। तो उसी को व्यक्ति स्वप्न में प्रत्यक्ष देखता है, जो जागृत में उसने असली वस्तु देखी थी। आगे बढ़ता हूँ। जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी, फिर सुनिए, जैसे सुषुप्ति होने से एक व्यक्ति सो गया, नींद में आ गया, उस समय कमरे में लोटा, गिलास, बर्तन, मच्छरदानी आदि आदि बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, टेलीविज़न भी रखा है, कंप्यूटर भी रखा है, पर उसको जानकारी नहीं हो रही क्योंकि वो सो गया। सोने पर कमरे में रखी हुई चीज़ों की जानकारी नहीं होती, बंद हो जाती है। इस बात को कह रहे हैं। बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं, ज्ञान नहीं हो रहा, पदार्थ तो हैं, ठीक है। वैसे ही प्रलय में भी कारण द्रव्य परमाणु वर्तमान रहता है, पर जीवात्मा को ज्ञान नहीं हो रहा, वो सो गया बेचारा उसको पता ही नहीं चल रहा कि आसपास परमाणु भी है, वो तो है ही, उसको ज्ञान नहीं हो रहा ना। सही, जैसे हमें सोते समय कमरे में रखी चीज़ों का ज्ञान नहीं हो रहा, पर अभाव नहीं हुआ, अनित्य नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे, अब तर्क दे रहे हैं दूसरा यदि संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे। जो बाई बर्थ ब्लाइंड है, बाई बर्थ ब्लाइंड पर्सन, जन्मांध, जिसकी आंख जन्म से ही खराब है, कभी देखा ही नहीं, रूप रंग नीला पीला कभी देखा ही नहीं, तो जिसने देखा ही नहीं तो उसको रूप का स्वप्न भी नहीं आएगा, क्योंकि संस्कार से स्वप्न होता है। उसने रूप जीवन में कभी देखा ही नहीं, इसलिए उसको सपना, रूप का सपना नहीं आएगा, शब्द का आएगा, क्योंकि शब्द सुना है, उसका संस्कार है। छुआ है, दीवार को छूता है, रोटी को छूता है, स्पर्श का संस्कार होगा, स्पर्श का संस्कार आएगा। जिस चीज़ का संस्कार बनेगा उसका स्वप्न आएगा। तो जन्म से जो अंधा व्यक्ति है उसको रूप का स्वप्न नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास रूप का संस्कार ही नहीं है। संस्कार क्यों नहीं? क्योंकि आँख से देखा ही नहीं, आँख पहले पैदा होते ही खराब है। इस वाक्य से देख लो, अगर पिछला आता तो ये वाक्य नहीं लिखते। आकार तो आ जाएगा सर। अगर पीछे से आता हो स्वप्न, पिछले रूप से संस्कार, पिछले जन्म के रूप से संस्कार से स्वप्न आता हो, तो फिर महर्षि दयानंद जी ये नहीं लिखते। इस वाक्य से सिद्ध होता है पिछले जन्म का संस्कार यहाँ स्वप्न में जागृत नहीं होगा, ना तो स्मृति होगी, प्रेरित करेंगे और व्यक्ति उस दिशा में तेजी से चलेगा, ये संस्कारों का सहयोग मिलेगा। बस साक्षात स्मृति नहीं आएगी, साक्षात स्वप्न नहीं आएगा पिछले जन्म के संस्कारों से। ये बात यहाँ से सिद्ध हो रही है। अपवाद में भी इसमें कोई अपवाद नहीं। अपवाद होते ही समस्या खड़ी हो जाएगी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहाँ उनका ज्ञान मात्र है और बाहर सब पदार्थ विद्यमान है स्वप्न में। वहाँ का मतलब स्वप्न में, स्वप्न में हाथी घोड़े महल का ज्ञान मात्र है, पर वस्तु नहीं है। वस्तु बाहर है, सड़क पे हाथी घोड़े हैं और हिंद महासागर है, अरब सागर है, विमान भी है, वो सब एयरपोर्ट पे खड़ा है विमान आदि आदि। बाहर सब पदार्थ विद्यमान है, स्वप्न में केवल संस्कार मात्र है जिससे वो स्वप्न देख रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया प्रसंग पूरा। आगे प्रश्न है, जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न
और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं, वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न में गायब हो जाते हैं और दोनों के सुषुप्ति में गायब हो जाते हैं, जागृत वाले भी स्वप्न वाले भी सुषुप्ति में दोनों गायब हो जाते हैं, और स्वप्न में जागृत वाले गायब हो जाते हैं, अनित्य हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिए। यानी जागृत में जो हाथी घोड़े महल देख रहे हैं ये भी सब भ्रांति है, जैसे स्वप्न में भ्रांति थी, हाथी महल घोड़े दिख रहे थे, भ्रांति थी, वो था तो कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे स्वप्न झूठा है जागृत भी झूठा है, ऐसा कह रहा है। ये जागृत में कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रांति हो रही है आपको, ऐसा मानो। पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांति उत्तर देता है ऐसा कभी नहीं मान सकते। स्वप्न को और जागृत को एक तुल्य कभी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं। वस्तुएं खत्म नहीं हुई, वस्तुएं तो हैं, हमें जानकारी नहीं हो रही क्योंकि हमारी आंखें बंद है। आंखें बंद है, इंद्रियार सन्निकर्ष नहीं हो रहा, इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा। वस्तु तो है, वस्तु खत्म नहीं हुई है, ज्ञान खत्म हुआ। जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं, आपकी पीठ पीछे बहुत सारे पदार्थ हैं पर आपको दिख नहीं रहे, तो क्या वो खत्म थोड़ी हो गए? पदार्थ तो हैं, आपको दिख नहीं रहे, पीठ पीछे किसी को भी नहीं दिख रहा, तो उनका अभाव नहीं होता, केवल अज्ञान मात्र होता है। वस्तुएं तो हैं। वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात भी है। स्वप्न में भी बाहर वस्तुएं हैं, स्वप्न में नहीं है। बाहर वाली वस्तुएं हमको स्वप्न में दिख नहीं रही क्योंकि हम नींद में हैं, आधी नींद में हैं, और गहरी नींद में हैं तो स्वप्न भी नहीं दिख रहा और जागृत भी नहीं दिख रहा, दोनों गायब हैं। पर वस्तुएं हैं, वस्तुएं अनित्य नहीं हुई। इसलिए जो पूर्व कह आए थे कि ब्रह्म जीव और जगत का कारण अनादि नित्य हैं, वही सत्य है। तीन पदार्थ नित्य हैं, तीनों अनादि हैं, ब्रह्म जीव और जगत का कारण प्रकृति, ये तीनों नित्य हैं। सर्वम अनित्यम झूठ है, सब कुछ अनित्य नहीं है। चलिए पाठ को यहाँ विराम देते हैं। अब जो शंका हो बोलिए, जिनको पूछना हो रेज हैंड, आपके पास ऑप्शन है, रेज हैंड करेंगे और वहाँ से फिर अंजलि बहन जी देखकर मुझे बता देंगी कौन पूछना चाहते हैं। जी कौन? विकास, विकास जी, हाँ बोलिए बोलिए। आर्य विकास जी बोलिए, प्रश्न बोलिए आप। हाँ नमस्ते, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बोलिए, फिर से बोलिए। आ रही है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, अब सुनिए, उत्तर सुनिए। इनका प्रश्न है कि कई बार स्वप्न में बिगाड़ तिगाड़ हो जाता है। हम स्वप्न में देख रहे हैं कार चला रहे हैं और कार चलाते चलाते वहाँ एक्सीलेटर हट जाता है और पैडल लग जाते हैं, साइकिल वाले पैडल कार में, तो हम पैडल मार के कार चला रहे हैं, ऐसा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है कि स्वप्न के अंदर जो संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों से स्वप्न उत्पन्न होता है, वो कई बार संस्कार आपस में मिक्स हो जाते हैं। तमोगुण के प्रभाव से कई संस्कार आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो आपने कार चलाते हुए भी देखा है व्यक्ति को एक्सीलेटर दबाते हुए, और दूसरे आदमी को साइकिल चलाते हुए भी देखा है, पैडल से साइकिल चला रहा है। अब वो दो संस्कार मिक्स हो गए तो वो साइकिल वाले पैडल कार में फिट हो गए। ये स्वप्न में इस तरह से गड़बड़ होती है। एक आदमी ने पक्षी को उड़ते देखा कि ये तो पक्षी उड़ रहा है ऐसे पंख मार के, तो ये तो बहुत अच्छा है भाई। फिर उसने कल्पना कर ली, मेरे भी पंख होते तो कितना अच्छा होता, मैं भी ऐसे पंख मार के उड़ जाता आकाश में। अब ये उसने कल्पना कर ली। तो कल्पना से भी संस्कार बनता है, ध्यान रखिएगा। जागृत में उसने ये कल्पना कर ली कि मेरे भी पंख होते तो बहुत अच्छा होता, मैं भी ये बस की रेल की लाइन में नहीं लगता, अपने पंख मार के उड़ जाता। अब ये संस्कार कल्पना से बन गया।
तो आप देखेंगे स्वप्न में वो उसको ऐसा लगेगा जैसे वो आकाश में उड़ रहा है पंख लगा करके, जबकि वो कभी उड़ा नहीं। तो वहाँ पर उसने जो कल्पना की उससे भी संस्कार बनता है और उस संस्कार से स्वप्न हो जाता है, तो स्वप्न में लगता है कि वो उड़ रहा है, ऐसा होता है। और बोलिए जी। ठीक है। हाँ, देखिए फिर से सुनिए मेरी बात। मैंने ये नहीं कहा था कि किसी चीज़ को चलाने के लिए व्यापक होना ज़रूरी है, ऐसा मैंने नहीं कहा। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, आधा सुनते हैं आधा अपनी ओर से जोड़ लेते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है, ये वाक्य सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था। तो इसकी व्याख्या में ये कहा था कि जहाँ पर क्रिया हो रही है कर्ता की वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए, तब तो वो उस क्रिया को कर पाएगा। और दृष्टांत ये दिया था कि बेडरूम में बैठकर आप रसोई में खाना नहीं बना सकते। अगर आपको रसोई में रोटी बनानी है तो बेडरूम से निकल के रसोई तक जाना पड़ेगा, वहाँ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा रसोई में, तब आप वहाँ क्रिया कर सकते हैं। तो व्यापक होना कोई ज़रूरी नहीं है। ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड में क्रिया करता है, इसलिए जहाँ जहाँ क्रिया करता है तो ईश्वर को व्यापक होना आवश्यक है। जब तक ईश्वर की वहाँ पहुँच नहीं है तो वो पूरे ब्रह्मांड में क्रिया नहीं कर पाएगा। वो ईश्वर के लिए लागू होती थी, हमारे लिए लागू होती है कि हम जो भी वस्तु उठाएंगे, जो भी क्रिया करेंगे, हमारी पहुँच वहाँ तक होनी चाहिए। अब आपने कहा ईंट उठानी है, तो आपका हाथ ईंट तक पहुँचना चाहिए, आप ईंट को उठा लेंगे। ईंट के अंदर घुसना जरूरी नहीं है। अगर आप ईंट से 10 मीटर दूर हैं तो आप ईंट नहीं उठा सकते। या फिर मशीन लगाओ, कोई टूल से मशीन से आप उठाओ, लीवर लगाओ तो आप उठा सकते हैं। तो जब तक आपकी पहुँच नहीं है उस वस्तु तक, तब तक आप उस वस्तु में क्रिया नहीं कर सकते, ये मतलब है। ठीक है, चलिए और किसका प्रश्न है, बोलिए। नलिन जी, नलिन जी पूछिए। नलिन जी प्रणाम जी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है। इनका प्रश्न है कि हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, तो क्या सांप को रस्सी नहीं समझ सकते, ये प्रश्न है। मेरा उत्तर है कि समझ सकते हैं। आप रस्सी को सांप समझ सकते हैं, सांप को रस्सी समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि आपकी एक तो सावधान दृष्टि नहीं है, आप सावधानी से देख नहीं रहे। दूसरा कारण लाइट कम है, इसलिए आप रस्सी को सांप समझ सकते हैं, सांप को रस्सी समझ सकते हैं। लेकिन आप सांप को हाथी नहीं समझेंगे या रस्सी को हाथी नहीं समझेंगे, हाथी को रस्सी नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? कारण ये है कि हाथी में और रस्सी में सिमिलैरिटी नहीं है, सांप और रस्सी में सिमिलैरिटी है। इस वजह से आपको एक दूसरे की भ्रांति हो सकती है। ठीक है, दोनों अलग हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, सवाल ये है कि आपको भ्रांति का प्रश्न था, भ्रांति हो सकती है या नहीं, सवाल तो केवल इतना था। रिजल्ट तो फिर जैसा मानोगे वैसा होगा, रिजल्ट की बात अलग है। हमने रिजल्ट की बात नहीं छेड़ी है, हमने इतनी छेड़ी है कि भ्रांति हो सकती है या नहीं हो सकती, बस इतना टॉपिक था। और भ्रांति हो सकती है, और क्यों हो सकती है उसका रीज़न है कि उनमें सिमिलैरिटी है, दोनों में मिलती जुलती स्थिति है। रस्सी भी गोल होती है, सांप भी गोल होता है। रस्सी गोल गोल यूँ पड़ी रहती है, सांप भी ऐसे कुंडली मार के पड़ा रहता है, इसलिए भ्रांति हो जाती है। पर क्योंकि रस्सी का हाथी के साथ कोई तालमेल नहीं है, इसलिए आपको रस्सी में सांप की भ्रांति तो हो जाएगी, हाथी की भ्रांति कभी नहीं होगी, उसमें सिमिलैरिटी नहीं है। बस ये बात थी जी। हाँ, ऐसा हो सकता है। वो जो सांप से नहीं डरता वो सांप को रस्सी भी मान सकता है, पर वो इसलिए नहीं मानेगा कि डरता नहीं है, वो इसलिए मानेगा कि लाइट कम है। भ्रांति का कारण लाइट की कमी
और लापरवाही से देखना, ये दो कारण हैं। डरना ना डरना वो एक अलग चीज़ है जी। और जिसका प्रश्न बोलिए। हाँ, ऋत्विज सिंह जी बोलिए। नमस्ते। जी। ठीक है। वो परिस्थिति की बात है कि यात्रा कितने घंटे की है आपकी। अगर आधे घंटे की है तो कोई महिला वृद्ध आ गई, कोई महिला आ गई, कोई पुरुष आ गया, बूढ़ा आ गया, और आधे घंटे की यात्रा है तो आप अपनी सीट उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपकी यात्रा 15 घंटे की तो आप उसको अपनी सीट नहीं दे सकते। आधे घंटे के लिए भले ही बिठा दें, भाई आप आधा घंटा आराम कर लो, फिर मैं बैठूंगा, मेरी सीट है, मुझे 15 घंटे यात्रा करनी लंबी, तो आप पूरी सीट उसको हमेशा के लिए अर्थात 15 घंटे के लिए नहीं दे सकते। ठीक है। अगर आप सीट दे देते हैं तब पूछ रहे हैं पाप की? नहीं, मैंने कहा ना आधे घंटे के लिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपका हक है, ठीक है, आप उसको सीट नहीं देते तो कानूनी तौर पर आप अपराधी नहीं हैं, लेकिन इंसानियत के तौर पर आप अपराधी माने जाएंगे। इंसानियत की बात अलग होती है, सरकारी कानून की अलग होती है। आपने पैसे दिए, सीट आपकी रिजर्व है, कानूनी तौर पर आपको टीटी भी नहीं उठा सकता, लेकिन आपके अंदर इंसानियत है। आप देखते हैं मैं जवान आदमी हूँ, मजबूत हूँ, ये बूढ़ा आदमी बेचारा आधे घंटे में इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, चलो आधा घंटा इसको बिठा देते हैं, अपना क्या बिगड़ रहा है। आधे घंटे बाद जब इसका स्थान आ जाएगा उतरने का, ये चला जाएगा, फिर हम बैठ जाएंगे। इंसानियत के तौर पर आपको सीट देनी चाहिए, और कानूनी तौर पर आप ना दें तो कोई कानून आपको डंडा नहीं मारेगा जी। जितेंद्र सिंगला जी बोलिए। नमस्ते जी। ठीक है। ठीक है। नहीं कर सकता। आप जो नियम बनाते हैं, क्या आप अपने नियमों को स्वयं तोड़ते हैं क्या? जब एक ठहरो, रुको। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रश्न क्या पूछा, तो ये मेरे सामने कुछ लोग बैठे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं ज़रा एक बार प्रश्न को दोहरा दें। तो प्रश्न ये है कि ईश्वर ने कोई बीज बनाया जिसके फल देने का समय 6 महीने का है, तो क्या ईश्वर इस समय को कम भी कर सकता है? ये है प्रश्न। अब उत्तर सुनिए। उत्तर यह है कि ईश्वर उसको कम नहीं करेगा। उसका मैंने लॉजिक ये दिया कि जैसे आप अपना कोई नियम बनाते हैं सोच समझकर, क्या आप अपने बनाए नियम को स्वयं तोड़ते हैं क्या? या तोड़ना उसको समझदारी है? आपने कहा नहीं है। तो जब आप इतनी छोटी बुद्धि वाले होकर अपना कानून स्वयं नहीं तोड़ते, तो ईश्वर सर्वज्ञ होकर अपना कानून क्यों तोड़ेगा? जब उसने 6 महीने का टाइम निश्चित किया है तो 6 महीने में ही फसल देगा, कम नहीं करेगा। अब बोलिए क्या कहना? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको परेशानी क्या है? कालग्नि का क्या अर्थ है? तो समय का मालिक है, समय का कंट्रोलर है, तो वो कालग्नि है, ठीक है। तो जब ईश्वर ने ये समय का निर्धारण किया कि मैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि चलाऊंगा, और उसने चलाई, तो अब बताओ वो काल के बंधन में है या काल उसके बंधन में? कौन किसके बंधन में? बोलिए। काल ईश्वर के बंधन में है या ईश्वर काल के बंधन में? जिसका प्रश्न है वो उत्तर देगा। देखिए सुनिए, ये सुनिए, उत्तर सुनिए।
ये जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि चलानी है, ये नियम काल ने बनाया कि ईश्वर ने बनाया? किसने बनाया? तो ईश्वर ने काल को अपने कंट्रोल में रखा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ईश्वर कोई काल का गुलाम थोड़ी हो गया। उसने खुद ही तो नियम बनाया कि मैं इतने समय तक सृष्टि चालू रखूँगा, उसके बाद मैं तोड़ दूंगा। तो पूरे समय तक चलाई, उसके बाद तोड़ दी। तो इसमें ईश्वर की क्या कमी सिद्ध हो गई? कोई कमी सिद्ध नहीं हुई। वो काल को कंट्रोल में रखता है अपने। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो बनानी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? ईश्वर के ऊपर डंडा चलता है क्या किसी का? आप पड़ेगी क्यों कह रहे हैं? पड़ेगी तो उस पर लागू होता है जो किसी दूसरे के अधीन अनुशासित हो, उसके लिए पड़ेगी शब्द का प्रयोग होता है। क्या ईश्वर के ऊपर कोई डंडा चलाने वाला है कि बना सृष्टि, नहीं तो ठोकूंगा तुझे? है कोई ऐसा ठोकने वाला ईश्वर को? यस, ईश्वर को बनानी नहीं पड़ती, ईश्वर अपनी इच्छा से बनाता है। ईश्वर ने खुद निर्धारण किया है कि 12 घंटे तक दिन रखूंगा, 12 घंटे तक रात रखूंगा, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि बनाऊंगा, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय करूंगा। वो अपने कानून बनाता है। काल का वो कंट्रोलर है, काल उसका कंट्रोलर नहीं है, इसलिए वो कालाग्नि है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, और हाँ बोलिए 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 बोलिए, हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है, दोस्ती ऐसी है। हाँ, आपका प्रश्न मैं दोहरा रहा हूँ। आपका प्रश्न ये है कि ईश्वर तो बहुत बड़ा है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, बहुत अनंत गुणवान है, और हम हैं इतने छोटे से। तो फिर हमारी ईश्वर की दोस्ती कैसे बनेगी? उसका हमारा तालमेल कैसे बनेगा? हम तो इतने छोटे और वो इतना बड़ा, बहुत सामर्थ्य का अंतर है। तो फिर दोस्ती कैसे बनेगी? किस आधार पे बनेगी? तो इसका उत्तर है कि ईश्वर चेतन है, हाँ या ना? आत्मा भी चेतन है, हाँ या ना? दोनों चेतन है, तो दोनों का इतना स्वभाव तो मिलता है ना, कम से कम दोनों चेतन है। छोटा बड़ा भले ही हो, पर चेतनता तो मिलती जुलती है। अच्छा, अब हम गरीब हैं, कमज़ोर हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ कर नहीं सकते, अल्पशक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हमको देख रहा है या नहीं देख रहा? देख रहा है। तो हम कमज़ोर हैं, वो बलवान है। अच्छा, फिर ईश्वर परोपकारी है या स्वार्थी है? परोपकारी। हम कमज़ोर हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं। ईश्वर हमारी हालत देख रहा है कि ये बेचारा पिट रहा है, परेशान है, दुखी है, और वो दयालु भी है, परोपकारी भी है। तो क्या वो हम पर दया करेगा या नहीं करेगा? बस दयालु के रिश्ते से वो हम पर दया करता है। कहता है आ जाओ बेटा, आ जाओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, चिंता मत करो, घबराओ मत, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं हल करूंगा। बस मेरी एक ही शर्त है, मेरी बात मान लेना, फिर मैं तुम्हारी सब रक्षा करूंगा, कोई चिंता नहीं। तो इस दयालुता के, परोपकार के भावना से उसका हमारा रिश्ता बन जाता है, और वो हमारी सहायता करता है और रक्षा करता है। ठीक है? सुमेधा जी बोलिए, नागपुर से सुमेधा जी बोलिए। नमस्ते जी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी हाँ, सारे प्राणी पहली बार अमैथुनी सृष्टि में ईश्वर ने पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न किए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और आप ज़्यादा जोर लगाएंगे तो दो ही बातें हैं, या तो आसमान से टपकाएगा या धरती में से पैदा करेगा। अब आप दोनों में सोच लीजिए, टपकाना ठीक है धरती पे या धरती में से पैदा करना ठीक है? कौन सा ज़्यादा ठीक है? बस तो वही उत्तर है, सारे प्राणी जमीन में से पैदा करेगा। ठीक है? हाँ, और एक आशा माता जी,
आशा माता जी पूछ रही हैं, एक उनको पूछने दीजिए। हाँ माता जी बोलिए, आशा भटनागर जी बोलिए। आपका माइक बंद है, माइक चालू कीजिए। आशा भटनागर माता जी माइक चालू करें अपना, आपका माइक बंद है। हाँ नमस्ते जी, आपका माइक शुरू नहीं हुआ। आशा भटनागर माता जी का माइक शुरू नहीं हुआ, इसलिए मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। माइक शुरू करें, उनको शायद माइक शुरू करना आता नहीं, उनको माइक शुरू नहीं करना आ रहा। उनके पास में जो भी हो उनका माइक शुरू करें, आशा भटनागर माता जी का। जब तक वो शुरू होगा तब तक नील आप बोलिए, आपका प्रश्न बोलिए। नील बोलिए। नमस्ते। अच्छा बोलो। ठीक है, ठीक है। सही प्रश्न। हाँ पता चल जाता है, ऑनलाइन में भी पता चलता है। जो टेढ़ी मेढ़ी भाषा बोलते हैं, दादागिरी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, कठोर भाषा बोलते हैं, उनका पता चल जाता है और उनको मैं रेस्टिकेट कर देता हूँ, उनको क्लास से निकाल देता हूँ। मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मुझे फटाफट पता चलता है कौन आदमी कैसा है जी। और बोलिए। ठीक है। प्राथमिकता दी जाए, किसको प्रायोरिटी दी जाए? तो आपका प्रश्न है ना, प्रायोरिटी किसको दी जाए? इनका प्रश्न है कि एक व्यक्ति विद्वान तो है पर आचरण ठीक नहीं है, दूसरे का आचरण अच्छा है, विद्वान नहीं है, तो किसको प्राथमिकता दी जाए? तो उत्तर है कि जिसका आचरण अच्छा है, विद्या भले ही कम हो, आचरण ठीक है, उसको प्रायोरिटी देंगे। जिसमें विद्या ज़्यादा है और आचरण ठीक नहीं, उसको निकाल देंगे, हटो भाई बेकार आदमी, निकालो इसको जी। तीसरा प्रश्न बोलिए। हाँ हाँ जी। हाँ बिना टिकट वालों को जगह नहीं देंगे, बिना टिकट वालों को जगह नहीं देंगे। नो सिंपैथी फॉर देम, उनको हटा देंगे। जो टिकट लेकर आया बेचारा और सीट नहीं है, परेशान है, रोगी है, वृद्ध है, उसको स्थान दे देंगे, बिना टिकट को नहीं देंगे। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये बिना टिकट हो सकता है, खाम घुसा है, तो फिर आप पूछ भी लेंगे कि भाई आपने टिकट लिया कि नहीं लिया। वो कहेगा हाँ मेरे पास टिकट है, बूढ़ा आदमी है, कमज़ोर है, तो जगह दे देंगे। और कहे नहीं मैंने तो टिकट नहीं लिया तो जगह नहीं देंगे। वो तो अपराधी है, अपराधी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसको तो निकाल देना चाहिए। ठीक है, बोलिए बहन जी। हाँ जी, ये अभी पूरा समझ में नहीं आया कि प्रलय कैसे होती है। ये तो मोक्ष में जाके दिखेगा, इसलिए आप भी चलो मोक्ष में, मैं भी जाता हूँ, वहीं चल के देखेंगे। यहाँ पता नहीं चल रहा। ठीक है जी। हाँ जी बोलिए भूल गए। अच्छा ठीक है, और कोई है प्रश्न पूछने वाला? और किसी का हैंड रेज है?
नमस्ते। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे तो क्या गड़बड़ नहीं होती है। अपना हाथ ऊंचा करें हैंड रेज में तो फिर पता चलेगा कौन पूछ रहा है। जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी ठीक है ठीक है। स्वप्न में अगर किसी का मर्डर कर दिया उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो मानसिक भी तमोगुण के दबाव में आपने जानबूझकर नहीं किया, वो उसके ऊपर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है, उसका कोई कर्म नहीं माना जाएगा, वो कर्म नहीं माना जाएगा, उसका दंड नहीं मिलेगा। हाँ, उसका कोई दंड नहीं मिलेगा स्वप्न वाले का। ठीक है। और हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है 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 ठीक है। अब मैं प्रश्न को दोहराता हूँ, सबको पता चल जाए, फिर बाद में उत्तर देता हूँ। इनका प्रश्न है कि ईश्वर जो है वो अपनी मर्जी से सृष्टि चलाता है, वो किसी के दबाव में तो है नहीं। पर हम अपनी दुकान चलाते हैं तो हमारी मर्जी, हम 2 दिन चालू रखें 2 दिन बंद रखें, कोई हमको टोकने वाला नहीं है। हम अपनी दुकान के मालिक हैं, वो सृष्टि का मालिक है। हम तो 2 दिन बंद कर देते हैं, वो बंद क्यों नहीं करेगा? हम इस बात को क्यों मान लें कि रेगुलर चलाएगा? ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर सुनिए। हम जो बंद करते हैं अपनी दुकान 2 दिन के लिए, वो इसलिए करते हैं कि उन 2 दिनों में हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। या तो हमारा कारीगर बीमार हो गया, या नौकर छुट्टी पे चला गया, या लाइट बंद है, शट डाउन है, या आप बीमार पड़ गए, कोई ना कोई कमी ज़रूर आई है जिसकी वजह से आपको 2 दिन दुकान बंद रखनी पड़ी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब ये बताइए, ईश्वर को जो अपनी दुकान चलानी है, वो किसी को नौकर रखता है, उसका नौकर छुट्टी पे चला जाए और उसकी दुकान बंद हो जाए, क्या ईश्वर नौकर की सहायता लेता है? हाँ या ना? क्या ईश्वर बीमार पड़ता है? हाँ या ना? क्या ईश्वर कहीं शादी बिरादरी में जाता है कि उसका काम अटक जाए? हाँ या ना? इसलिए वो काम नहीं रोकता, वो सर्वशक्तिमान है, उसके सारे काम फिट रहते हैं। वो कभी मजबूरी में आता ही नहीं। मजबूरी में तो हम आते हैं, हमारी शक्ति कम है, इसलिए हमको मजबूरन बंद करनी पड़ती है दुकान। ईश्वर की कोई मजबूरी नहीं है, कोई उसके ऊपर दबाने वाला नहीं है, कोई उसको शादी बिरादरी में नहीं जाना है, कोई किसी गमी खुशी में नहीं जाना है, कभी वो बीमार नहीं होता, कभी थकता नहीं, कभी नौकर नहीं रखता, सारा काम खुद करता है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए हम ये मानते हैं कि वो काम कभी नहीं बिगाड़ेगा और रेगुलर चलाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए विराम देंगे। आखिरी हाँ आखिरी बोलिए। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए माता जी। जी अच्छा सुनिए, प्रश्न ये था, जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न में अनित्य हो जाते हैं। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि जागृत में हाथी घोड़े महल आपने देखे जागृत में, अब जब स्वप्न में आए तो वो हाथी घोड़े महल गायब हो गए, खत्म हो गए, वहाँ है ही नहीं। वो अपनी भाषा बोल रहा अनित्य हो गए, जबकि अनित्य नहीं हुए, वो अपनी भाषा बोल रहा है पूर्व पक्षी। वो कह रहा है कि जागृत के पदार्थ स्वप्न में नहीं दिखते, और जब सुषुप्ति होती है तब जागृत वाले भी नहीं दिखते, स्वप्न वाले भी नहीं दिखते, दोनों गायब हो जाते हैं।
तो जैसे जागृत वाले पदार्थ स्वप्न में गायब हो जाते हैं और स्वप्न और जागृत दोनों के पदार्थ सुषुप्ति में गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वैसे ही जागृत के जो पदार्थ हैं उनको भी स्वप्न के तुल्य झूठा ही मान लो, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। मतलब जागृत को और स्वप्न को एक समान मान लो, सब झूठ है, ये प्रश्न है। हाँ, पूर्व पक्षी ये कह रहा है जागृत को भी स्वप्न के समान झूठा मानो। जैसे स्वप्न झूठा है, झूठा मतलब हाथी घोड़े तो हैं नहीं और सिर्फ दिख रहे हैं, ऐसे जागृत में भी हाथी घोड़े महल दिख रहे हैं, है कुछ नहीं, ऐसा मान लो। पूर्व पक्षी ये कह रहा है। हाँ जी, वो ये कह रहा है कि स्वप्न भी मिथ्या है, जागृत भी मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है। वो ये कह रहा है ब्रह्म को सत्य मानो, बाकी सब झूठ है, ये जगत फगत कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्म ही है, ऐसा कहना चाहता है वो। ठीक है, हाँ वो तो चलता रहता है, प्रसंग आते रहते हैं, उत्तर देना पड़ता है। आपके भी तो प्रश्न रोज़ चलते रहते हैं, मैं भी रोज़ उत्तर देता हूँ आपके भी रोज़ चलते हैं, उनके भी रोज़ चलते रहते हैं, प्रश्न तो चलते ही रहते हैं। चलिए विराम देंगे।